Good morning. First, let me tell about myself. My name is Akshay Karande. I am from Raigad district of Maharashtra. I completed my mechanical engineering from Pune Vidyarthi College of Engineering under the Savitribai Phule University. Since 2019, I am preparing for different competitive exams, which include CSE, CAPF, CDS, as well as NABARD. I have given two CSE mains as well as Indian Forest Services mains examination and three CAPF interviews. In this lecture, I am going to tell my overall experience as well as what things that helped me to secure such a good marks. In interview, twice I secured 100 and 101 marks in 2022 and 2023. So, in this lecture, first of all, I'll share my transcript with all of you. Then I'll share in the coming months how you are going to prepare, and then what qualities or the characteristics that you need to imbibe on yourself so that you can secure a good marks. I know that only just a month you can't change your personality altogether, but हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स थोड़े से ज्यादा हो सके. So first of all, my transcript. I have given the 2021 interview, 2022 and 2023. 21 में मेरा पैनल फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला सर का था. ऑलमोस्ट माय 3 इंटरव्यूज 25 to 30 मिनट्स. आपके भी सभी के 20 मिनट्स to 30 मिनट्स के इंटरव्यू चलेंगे. पूरा प्रोसेस क्या होता है वो फर्स्टली आई टेल अबाउट दैट. यूपीएससी के बाहर आपको सबको लाइन लगा के खड़ा होंगे. लाइक फॉर मॉर्निंग सेशन यू हैव टू रीच देयर बाय 8:30. 9 से स्टार्ट हो जाएगा. वहां पे आपका आईडी कार्ड एज वेल एज एडमिट कार्ड चेक हो गए. वहां पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं. वो आपका पूरा चेकअप करते हैं कि लाइक बैक चेकअप एंड ओवरऑल सिक्योरिटी चेकअप होते हैं. जस्ट रिमेम्बर उसका नाम याद रखना. क्यों याद रखना है मैं आपको बाद में बताता हूँ. उस जवान का एक दो जवान का नाम याद रखना. क्यों वो बाद में बताता हूँ. एक बार आपका चेकअप हुआ देन आपको सबको मेन बिल्डिंग पे निकल जाने के लिए बोलते हैं. लाइक देयर आर सेवरल बिल्डिंग्स इन यूपीएससी कॉम्प्लेक्स. तो वहां पे इंटरव्यू के लिए जो बिल्डिंग है वहां पे जस्ट आउटसाइड में यू हैव टू सबमिट योर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वॉचेस. यू हैव टू सबमिट. उसके बाद एक बड़ा सा हॉल होगा. वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. याद से आपने सभी डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स लेके जाना है. डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट नहीं, उसका सर्टिफिकेट जहां पे आपकी बर्थ डेट मेंशन होगी, बिकॉज वही वहां पे चेक हो गए. उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपका जो सर्टिफिकेट है वो, और जब आप ओबीसी में होगे तो ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट. और उसके साथ साथ आपका जो ओबीसी का अंडरटेकिंग होता है वो भी वहां पे चेक करते हैं. वहां पे आपको 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे. यू हैव टू फिल दैट इन लाइक 15 to 20 मिनट्स. वहां पे ट्रैवलिंग अलाउंस जो बाहर के लड़के लाइक फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ट्रेन का ओनली, फ्लाइट का नहीं मिलता है. वहां पे सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक असिस्टेंट आपको बोर्ड के पास लेके जाएगा. बोर्ड के बाहर एक कुर्सी होगी, वहां पे आपको जाके चेयर पे बैठना है. 5 मिनट में वहां पे एक रिंग बजेगी. असिस्टेंट विल ओपन द डोर एंड यू हैव टू जस्ट गो. कि वहां पे पूछ लेना कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, और जाके कुर्सी के पास ऐसा खड़ा होने का. देन वो ऑफकोर्स वो बोलेंगे कि सिट डाउन. थैंक यू बोल के आराम से बैठना है. कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आई नो द प्रेशर. ज्यादा प्रेशर होगा तो आपको लाइक कुर्सी हिल सकती है, कुछ तो आप हाथ आपके कांप सकते हैं. तो
try to calm yourself at that time. So मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा फॉर्म भर के फिलअप नहीं हुआ था, तो मैं आधा ही फॉर्म भर के चला गया था इंटरव्यू में। तो उस टाइम ऐसा मत करना कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट है ना, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर के उनको सबमिट करने का। सर ने बुलाया, अंदर गया, बैठा, सो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करता था, तो वो सर बोले कि कोचिंग की क्या जरूरत है हमें। देखो, मेरा डैफ में मेंशन किया था कि आई हैव बीन वर्किंग इन वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। सो उन्होंने बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों जरूरी है, हमारे एजुकेशन इतना मतलब सिस्टम खराब है, क्या हमें कोचिंग की जरूरत है। उसके बाद वो बोले कि कोचिंग इज फॉर डम पीपल, देन व्हाई वी नीड कोचिंग। तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो वही है कि सबको पर्सनलाइज हमें एजुकेशन देना पड़ेगा। सबकी नीड्स अलग अलग होती है, हर कैंडिडेट की ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। सो उस हिसाब से देने के लिए हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, ऐसा बोला वो सर ने। सर का ऐसा है कि सर ज्यादा बात करते हैं और हमें इतना बात करने का मतलब चांस नहीं मिलता। You have to just agree or disagree and then speak some 2 or 3 lines, particularly about the शुक्ला सर। वो होने के बाद सर ने मेंबर वन को लाइक आस्क की आप पूछो। सो मेंबर वन ने मुझे अपनी वीकनेस बताने के लिए पूछी। सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट योर शॉर्ट एनालिसिस, लाइक योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड है वो अपना एक डिफरेंट डिफरेंट का अलग अलग होगा। यू हैव टू पर्सनलाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और उसका एग्जाम्पल भी करके रखने का। देन मैं वीकनेस बोला, उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस इन अ वेरी प्रेशराइज कंडीशंस। आप नक्सलाइट एरिया में पोस्टेड हैं, वहां पे आपको एक ऑपरेशन प्लान करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा पूछा। लाइक सब मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, प्री प्लानिंग होती है, आफ्टर प्लानिंग होती है, उसका रिपोर्ट बनाया होगा और सबमिट हायर ऑफिशियल को करना पड़ेगा। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मैंने बताया। एंड देन ही आस्क्ड, देयर वर 2 सोल्जर्स, दे वर नॉट लिसनिंग योर ऑर्डर, तो तुम क्या करोगे। मैं बोला कि पर्सनलाइज मिलके बात करेंगे, क्या मतलब वो क्या करते हैं, क्यों प्रॉब्लम क्या है उनकी। तभी उन्होंने बोला तभी भी वो सोल्जर तुम्हारी ऑर्डर मान नहीं रही है, तो क्या करोगे। सो एट द लास्ट यू हैव टू टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि फोर्स में कमांड जो होती है वो यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो दैट कमांड। सो वो बताने के बाद थर्ड, जो मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं ऐसा बैठा हूँ उधर, और जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में सर है, एकदम पास में। और उन्होंने मेरा एजुकेशनल के बारे में बताया कि यू हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशंस, क्या क्या करते हो। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था, कोचिंग में पढ़ा था तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में पूछा। देन व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। ही इज लाइक आईएएस ऑफिसर, आई फील दैट। और उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट था हमारे राइट साइड में, एक साइकोलॉजिस्ट था, वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं आपको। और उसके बाद उन्होंने पूछा, वो सब सुनने के बाद वो उसी क्वेश्चन पे पूछते रहे। मुझे बोला वीकनेस ने, मैं बोला था कि आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से सामने वाला थोड़ा एंशियस हो जाता है, मैं अपनी बात इतना ही सीधा बताऊं तो अच्छा नहीं लगता। तो बोले थे इट्स इट स्ट्रेंथ ना, कि आपने सीनियर ने पूछा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे तो एक प्रोफेशनल लाइफ में ये अच्छी बात है। तो उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या था कि सपोज मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में मुझे बताना है पेशेंट को कि आप अभी मरने वाले हो, तो उसकी जो होप्स होगी ना वो भी मर जाएंगे। तो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। सो समटाइम्स व्हाइल गिविंग एडवाइस टू माय फ्रेंड्स आई एम दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन आई हैव टू रिड्यूस इट, ऐसा मैंने बताया। देन उन्होंने मेरा एक रिसर्च कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आया था डैफ में। आप मतलब देखो कि मेरा सभी इंटरव्यू डैफ के बारे में हो रहा है, नो करंट अफेयर्स, नो अदर थिंग्स। जो मैंने
थिंग्स लिखे थे, सभी ड्राफ्ट में थे, उसी के बारे में उन्होंने पूछा इनोवेशन एंड इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। मेरा पॉइंट था कि आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन रिसर्च, नेशनल लेवल रिसर्च कंपटीशन। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आप कैसे आंसर देते हो वहां पे डिपेंड करते हैं। मैंने उधर फैन के ऊपर ऐसे पॉइंट करके बोला, सर द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर द फैन, दैट इज द इन्वेंशन। और अभी हमें एनर्जी इफिशिएंट बनाना है, उस फैन को रिमोट से कंट्रोल करना है, तो ऐसी छोटी छोटी थिंग्स हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनोवेशंस। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, आप जो पर्सनलाइज आंसर दोगे तो उनको भी पता चलेगा कुछ ना कुछ तो स्पार्क से आपने। बुकिश आंसर मत देना, कभी भी बुकिश आंसर मत देना। देन पूरा इंटरव्यू होने के बाद सर ने बोला योर इंटरव्यू इज ओवर, और मैं बाहर आके फिर मेरा फॉर्म, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करके चला गया। यह मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें मुझे 100 मार्क्स मिले थे। देन सेकेंड इंटरव्यू, वो सेकेंड इंटरव्यू में मैम का बोर्ड था, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर हर नेम नाउ, बट उन्होंने भी आके अच्छे से इंटरव्यू हुआ, कुछ पैनिक मोड नहीं करना है। लाइक इन मॉक इंटरव्यू समटाइम्स हम प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन वहां पे वैसा कुछ नहीं होता। दे मेक यू सो कंफर्टेबल। वहां पे जाके मैम ने पूछा आप रायगढ़ से हो, तो बोला कि हमारी कितनी कोस्ट लाइन है। देखो मेरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्टल बॉर्डर है, तो उसी पे ही क्वेश्चन आया कितना किलोमीटर है। उस उन्होंने बोला इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो ऐसा डिफरेंट क्यों है। इतने इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे डिराइव होते हैं, वो उस पे ध्यान दो। देन उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्री लाइक यूएसए और यूके, उसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन हमारे में वो डिफेंस मिनिस्ट्री में क्यों है। तो एट द टाइम आई डोंट नो अबाउट द आंसर्स, लेकिन बोला कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकते हैं, मैन पावर हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऐसा ओवरऑल उन्होंने एक कंफर्टेबली क्वेश्चन पूछा। सेकेंड मेंबर ने मुझे अबाउट, उस टाइम पे G20 हो रहा था, G20 के बारे में पूछा, और आफ्टर आर्टिकल 370 कश्मीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमने क्या प्रोग्रेस की है, उसके बारे में पूछा। देखो ये करंट अफेयर में नहीं है, लेकिन एज अ CAPF, एज अ ऑफिसर यू नीड टू नो अबाउट द मेजर सिक्योरिटी इशू, लाइक कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सलाइट हो गया, अभी टेक्नोलॉजी आ रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वहां से कुछ थ्रेट हो सकते हैं, उसके बारे में। वो होने के बाद सेम साइकोलॉजिस्ट था, उसने मेरे हॉबीज के बारे में, लाइक आप मूवीज देखते हैं, मेरा हॉबीज था कि वॉचिंग मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्री ऑन OTT प्लेटफॉर्म। आई स्पेसिफिकली मेंशन OTT बिकॉज मुझे पता था कि उसमें क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने बोला पैरेलल सिनेमा क्या है, जो प्रिपेयर करके गया था, नॉर्मल इंटरव्यू चला, उसमें कोई पैनिक नहीं हुआ। लेकिन लास्ट जो मेंबर था वो प्रेशराइज कर रहा था कि यही बताओ, यही गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका व्यू जानने को कोशिश कर रहा था। आप अभी करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो ट्राई टू निग्लेक्ट सो मेनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट गवर्नमेंट। हम अब गवर्नमेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन rather than just writing down the problems. सो वो होने के बाद लाइक क्रिकेट के बारे में पूछा, और पर्टिकुलरली अबाउट द वुमेन क्रिकेट के बारे में पूछा। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अभी कल ही मैच हुई थी इंटरव्यू के पहले, और मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं लग गया। तो उस इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले थे, 87 मार्क्स मिले थे जस्ट। उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। और अभी लास्ट अटेम्प्ट में लाइक 2023 का आई हैव सिक्योर्ड 101 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 28। तो उस इंटरव्यू में क्या डिफरेंस हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना काम था, मुझे पता चला था कि अभी मतलब कैसा होता है यूपीएससी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, चिल था। वो मेरा पहला इंटरव्यू था, मतलब आफ्टरनून सेशन में आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट टू गिव द इंटरव्यू। सो नॉर्मल सर ने बोला आके, और हर हर पैनल का सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। शुक्ला सर बहुत ज्यादा दूर बैठते हैं। अभी मेरा लास्ट इंटरव्यू था वो जो CISF के DG रह चुके
शीलवर्धन सिंह, आईपीएस शीलवर्धन सिंह, उनका पैनल था। उसका एक पास पास में बैठते हैं ऐसा, इतना कुछ डर नहीं लगता मुझसे। और इजीली उन्होंने पूछा, सेम मेरी सेम हॉबी थी कि वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज। तो उन्होंने बोला कि कौन सी मूवीज देखी है। सो एट दैट टाइम आई सेड कि पंचायत मूवी देखी है, पंचायत का सीजन 2 आया था उस टाइम, तो वो देखा। तो उन्होंने पूछा, देखो मेरा डैप भी वापस से जा रहा है, नो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी पूछते हैं लेकिन मोस्टली उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में जानना है ना, तो आपने जो लिखा है ना उसके बारे में आप कितना अवेयर हो ये जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों पसंद है। सो सेम कि दैट द मेन प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर, he has preparing for competitive exams and rural life में जाके रह रहा है। Since I am coming from rural life, तो I can connect with that. So मुझे वो पसंद है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की मतलब कैसा कैसे पूछते, टेल मी द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लाइफ उन्होंने पूछा। पर्टिकुलरली रूरल यूथ के बारे में पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उनका, और वो अर्बन लाइफ से कैसे डिफरेंट है। ये सब होने के बाद उन्होंने बोला कि आपको अ, सरपंच पति मालूम है क्या, लाइक क्या होता है। इट्स नॉर्मल थिंग, हमको पता ही होते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और उन्होंने मुझे एक बुक पढ़ने का सजेस्ट किया था, और उसके बारे में सेकेंड मेंबर को गया। नाउ दिस इज द, उन्होंने कुछ ही रैंडम क्वेश्चन पूछे थे मुझे सेकंड मेंबर्स ने, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड उन्होंने ऐसी लाइक फर्स्ट क्वेश्चन बोला, व्हाट इज एमएसपी। अभी वी नो दैट एमएसपी इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो गवर्नमेंट देती है ऐसा ऐसा कुछ कुछ, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं था, मेरा डैप से कनेक्शन नहीं है, इसका कोई करंट अफेयर से कनेक्शन नहीं है। नॉर्मली मुझे लगता है कि उन्होंने आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों, आप प्रेशराइज में कैसे रिएक्ट करते हो वो जानना चाहते थे। एमएस पूछा, उसके बाद पूछा नॉन कोऑपरेशन क्या है। नॉन कोऑपरेशन, then I asked, are you talking about non-cooperation movement in Indian history or just non-cooperation? तो उन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन किया और क्या क्या आप बताया। देन उन्होंने पूछा कि सेम एसआरटी वन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट थी, वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, उस टाइम नीट पेपर लीक हुआ था, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे उनको पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आप उन पे गोली चलाओगे क्या। ऑफ कोर्स हमको सबको मालूम है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कितने टाइम में आंसर देते हैं। मैंने उसे तुरंत बोला था कि ऑफ कोर्स दे आर आर सिटीजन्स, दे आर आर ब्रदर्स, हाउ कैन आई शूट देम। कितने आप फास्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि आप कितने जल्दी आंसर देते हो उस टाइम पे। इट्स ऑब्वियस आंसर, सबको पता है, सब यही बोलेंगे। वो होने के बाद थर्ड मेंबर में मुझे अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट पूछा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एंड अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, कि आप क्या क्या सीख रहे हो। सो आई नो दिस इज द full toss because we get the inspiration from Chhatrapati, particularly talking about the Maharashtrian candidates. कि मैंने बोला, like I told him about in Marathi, मोडेल पण वापरणार नाही, like I'll die but I'll not surrender, and that is what needed in any armed forces. So उनको पता चल रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, हम इंस्पिरेशन उधर से ले रहे हैं, इसी वजह से मैं सुटेबल हूँ जॉब के लिए। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि आप मुझ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे मैं पूरा करूंगा। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी आए आपके आपका जो डैप है उसमें से, तो यू नीड टू गिव अ गुड आंसर्स, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपके बारे में कुछ नहीं पता, यू हैव टू से आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज एंड आई डोंट नो अबाउट इट। बट जो होंगे उस पे आपको 6 तो मारना ही पड़ेगा। उन्होंने फिर मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ का फोर्ट के बारे में पूछा कि डिफरेंट फोर्ट्स है, राजस्थान फोर्ट्स और महाराष्ट्र फोर्ट्स के डिफरेंस क्या है। वो मतलब आपको प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है, सेम डैफ के ऊपर ही गया, नो करंट अफेयर स्टिल। लेकिन देयर वर सम माय फ्रेंड्स, उनको करंट अफेयर से पूछा था, लेकिन मुझे तो अभी नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप इतने साल से पढ़ रहे हो, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2019, सो बहुत गैप हो गया था, तो आप क्या करते हो, इतना कैसे सपोर्ट करोगे। सो
इसका भी सिंपल आंसर देना, कुछ ज्यादा बैकआउट मत करना कि दो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आई क्लियर मेनी एग्जाम्स, so I have that ability and my family strongly supports me, and it required a long time. You need to be patient, you need to be determined, you have to be determined. तो जब तक मेरे एज है तब तक मैं करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फाइनेंशियली मेरे फैमिली पे डिपेंड हूँ. आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट. आई एम वर्किंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, so I'm doing different things to फाइनेंशियल स्टेबल हो सके. ये पूरा होने के बाद सर ने वापस जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप निकल सकते हो. सो इंटरव्यू होने के बाद भी जल्दी जल्दी भागना नहीं है. यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू say thank you. It's a great honor for me to have such a interaction with all the panels, and I'm very thankful and have a good day. रिलैक्स में जाना, कुछ मतलब इंटरव्यू हो गया अभी निकल गए, ऐसा मत करना. यू हैव टू बी स्लोली वॉक करके फिर बाहर आ जाना, और उसके बाद आपका ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म भर के निकल जाना. ऐसा होता है प्रॉपर प्रोसेस. जितना काम रहोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये तो फिक्स है. हम हड़बड़ी करेंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस इज ओवरऑल माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. नाउ कौन कौन सी क्वालिटीज आपको इम्बाइब करनी है अभी से. अभी एक मंथ 40 डेज हो गए, किसके पास 30 डेज हो गए. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर मेंटल अलर्टनेस. एक बार सर ने क्वेश्चन पूछा, सर आई डोंट गेट योर क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट द क्वेश्चन. ऐसा बहुत कम बार बोलना, मोस्टली बोलना ही नहीं है. इसका मतलब होता है कि आपका ध्यान किसी और है और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. सो मेंटल अलर्टनेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. उसके बाद है क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन. कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, वो स्टोरी बोलते रहते हैं. पर्टिकुलरली अबाउट द शुक्ला सर, उन्होंने चाइना के बारे में वो ज्यादा बात करने के बाद एक छोटा क्वेश्चन बोलेंगे. तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स एंड देन आंसर्स. सो पावर ऑफ एसिमिलेशन अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, आपने कितनी सिंसियर से प्रिपरेशन किया है. कुछ कुछ कैंडिडेट्स में ऐसा होता है कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, मेरे बात करने का तरीका इतना नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने अच्छे फैक्ट्स बताए. किसी ने आपके बारे में बताया कि बेसिक बेसिक भी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र और सेक्स रेशियो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. आपने करेक्ट नंबर बताया तो आपको मतलब ऐसा पता चलता है कि यू आर सिंसियरली प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, एंड दैट इज नीडेड. rather than having an excellent communication, you have to be sincere with yourself. आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उनको अच्छी लगनी चाहिए कि सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें कुछ है. और वो जज भी आप कौन से एरिया में से हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने साल के हो, इस सब का फैक्टर वो लगा के ही आपका मार्क्स देने की और जज करते हैं. सो इंटरव्यू में उस टाइम के इंटरव्यू कैसे जा रहा है उसके बारे में मत सोचो कि अभी तो एक पहला क्वेश्चन नहीं आया, वो बाद में आपके आफ्टर द इंटरव्यू आप वो एनालाइज कर लेना, लेकिन उस टाइम मत करो. इंटरव्यू इज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर टू योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मोस्ट नीडेड. उस पे ही वो असेस करते हैं कि हाँ आप सीएपीएफ में कुछ इसमें भी सीआईएसएफ में भी चूज होंगे और सीआरपीएफ किस में भी चूज होंगे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकते हो. आपको आपके पास वो डिसिप्लिन है, आपको लीड करने की पावर है, इस सब में वो दे जज यू. ये तो पूरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. अभी the things that you need to be study or in the coming months आपको याद रखनी है. Preparation strategy overall. First, you have to prepare with yourself. Secondly, with your friends or with your peers. Third, with different mocks. ये 3 लेयर में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. फर्स्ट yourself. डैफ के जो जो की पॉइंट्स है उसके बारे में जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो और उसके आंसर, उसमें भी 3 लेयर स्ट्रेटेजी. फर्स्ट, अभी फॉर एग्जांपल मेरे डैफ में लिखा था वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म.
So first layer of question is which type of movies. Second layer of question is why you watch only this type of movies. Then third layer is कि आप वहां से क्या सीखते हो, क्या अपने लाइफ में उसमें क्या होंगे. सो ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन इन दिस थ्री लेयर्स ऑन एनी कीवर्ड्स. आपका ग्रेजुएशन भी हो, आप पुणे यूनिवर्सिटी हो के पुणे के बारे में भी ऐसे ही थ्री क्वेश्चन की क्या पूछ सकते हैं. आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रक्चराइज मैनर में हो जाएगा. ये इंडिविजुअल प्रिपरेशन आप मतलब इंटरव्यू के पहले मतलब पिछले दिन तक कर सकते हो ऐसा. Then second layer of preparation is with your peers. Try to give mock interview every day with your peers only. तीन तीन जन और 5 जन का एक you have to make a group. Without any day, you have to give interview to them. Last year, I have given so like 20 peer mock interview with my all the friends. शाम को 7 बजे हम स्टार्ट करते थे, 3 जन थे, 15 मिनट का इंटरव्यू लेते थे. हाँ, हर का 45 मिनट्स में इंटरव्यू हो जाते थे सभी के. डिफरेंट क्वेश्चन भी पता चलते थे हमें उनसे. और लास्ट के आधे घंटे में हम उस पर क्या क्या आंसर और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, एक फीडबैक कैसा करना चाहिए कि और आप आंसर कैसे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में करते हो. दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड नाउ द थर्ड लेयर इज अबाउट मॉक इंटरव्यू. कुछ मतलब देयर आर टू व्यूज नाउ. कुछ बोलते हैं कि मॉक इंटरव्यू मत ही दो, डायरेक्ट जाके दो, बिकॉज मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछते हैं और एक्चुअल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अलग अलग होते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ क्वेश्चन आते हैं सेम, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं. अभी कौन सा मॉक दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. लेकिन फॉर मी आई हैव गिवन 6-7 मॉक्स इंटरव्यू. उसमें भी मॉक इंटरव्यू देने की स्ट्रेटेजी कैसी, अभी आपका सपोज 4 वीक के बाद इंटरव्यू है, तो फर्स्ट वीक में आप एक मॉक दो, सेकेंड वीक में 2 मॉक देने, थर्ड वीक में थर्ड, और लास्ट के वीक में एक दे सकते हो तो दो. अदरवाइज लास्ट मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट वीक में आप कुछ मॉक मत दो. जो जो मॉक से आप गलतियां की है उस पर देखो, पीयर मॉक्स देते जाओ. ये मॉक की स्ट्रेटेजी. और हम मतलब कौन सा मॉक देना है, ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है. आई प्रेफर ऑफलाइन ओनली. ऑनलाइन में वो फील नहीं आता, और जो प्रेशर होता है आप जब भी कौन से भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू में दो तो यू फील नर्वस. दैट इज वेरी कॉमन. आपको वो नर्वसनेस निकालने के लिए ही मॉक इंटरव्यू देना है. तो मुझे तो लगता है कि आप मॉक इंटरव्यू दो. कोई कुछ भी बोले कि मॉक इंटरव्यू नहीं हो, एक्चुअल इंटरव्यू में कुछ अलग ही क्वेश्चन, लेकिन वो नर्वसनेस निकालने के लिए, वो इंग्लिश में बात करने के लिए और हिंदी में बात करने के लिए जो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो मॉक इंटरव्यू से ही आएगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकता. सो हमारी ये 3 लेयर स्ट्रेटेजी होगी. नाउ फोकसिंग ऑन इंटरव्यू. सब बोलते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट पर्सनैलिटी. बट सी, नॉलेज नहीं होगा तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सीआईएसएफ का मोटो क्या है, हमें पढ़ा ही नहीं तो क्या. सो नॉलेज इज एज इम्पोर्टेंट एज योर पर्सनैलिटी. सो एक बार नॉलेज का जो कंटेंट है उसके बारे में पढ़ने, लाइक यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल द इंफॉर्मेशन. एंड अबाउट द पर्सनैलिटी, तुम आप इंटरव्यू में बात कैसे करते हो, कि आपने बड़े लोगों से बात कैसे करते हो, कैसे यू हैव टू बी पेशेंट, और ये सब पर्सनैलिटी की चीजें होती है. नाउ प्रिपरेशन में अभी ये 3 लेयर हुआ, लेकिन और एक 3 पिलर्स है कि जब आपने ये प्रिपरेशन किया उस 3 पिलर में तो मोर स्ट्रक्चराइज हो जाएगा. फर्स्ट वन इज योर डैफ. डैफ के बारे में जो जो है वो एक, सपोज आई मेड 3 नोटबुक्स. फर्स्ट नोटबुक में मैंने मेरे डैफ के बारे में जो जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सभी लिख रहे थे, और उसके आंसर भी आए, रोट डाउन आंसर्स. हम वहां पे याद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो मैं बता सकता था. सो फर्स्ट नोटबुक में मेरे डाक के बारे में मैंने सब लिखा था. सेकेंड नोटबुक आई स्पेशली मेड फॉर ऑल द सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जो कि जम्मू कश्मीर का होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा,
जो टेक्नोलॉजी का होगा, नहीं तो हमारे महाराष्ट्र में कौन से सिक्योरिटी, टेल मी द 5 सिक्योरिटी रिलेटेड इशू इन महाराष्ट्र, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बोल सकते हो। सिमिलरली उस टाइम पे भी हम स्पेशल थिंग्स कर सकते हैं, लाइक हमारे यहाँ बॉर्डर है, कोस्ट लाइन है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी। ऊपर चले गए विदर्भ एरिया में, तो वहां पे वाटर सिक्योरिटी है, दूसरा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। गडचिरोली में गए तो नक्सलिज्म का भी कम हुआ है, लेकिन स्टिल थोड़ी अमाउंट में है। तो हम स्ट्रक्चराइज करते हुए मैप हमारे सामने आना चाहिए कि यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम होना चाहिए या ऐसा। सो सिक्योरिटी रिलेटेड मैंने सब इंफॉर्मेशन रख दिए थे, और लेटेस्ट फैक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वेज एज वेल एज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो जो फैक्ट्स थे ना वहां पे लिख गए थे, और बार बार पढ़ता रहता था, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। और थर्ड जो था वो था करंट अफेयर का। करंट अफेयर में भी यू हैव टू मोर फोकस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन ऐसी चीज है कि सबको ऐसे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। सो इंडिया यूएसए, इन फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट नेबरहुड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, उसके बारे में कहाँ से हिस्ट्री क्या है थोड़ा। आई नो दैट कि वो हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होगा तो आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। इंडिया पाकिस्तान के क्या क्या बॉर्डर इश्यूज है, जो बॉर्डर की लाइन है वहां पे एलओसी का मतलब क्या होगा, एलएसी का मतलब क्या होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल, जो एक्चुअल पोजिशनिंग लाइन है वो क्या है। देन अबाउट द चाइना मैकमोहन जॉनसन, ऐसे से भी आप बता सकते हो। जब आप आंसर दोगे, ये कीवर्ड्स आएंगे उधर, तो उनको भी पता चलेगा कि उसने पढ़ा पढ़ा लिया और सिंसियरली पढ़ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उस पे। सो और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अभी तो प्रॉपरली ट्रम्प का ज्यादा चल रहा है, लाइक उसका टैरिफ आ गया, तो टैरिफ क्या होता है, क्यों लगाते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं, डब्ल्यूटीओ का उसमें रोल क्या है, ऐसा ब्रॉडर एरिया में लाइक यू हैव टू जस्ट 2 to 3 लाइंस में बता सकते हो, इतना ही है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उस उधर इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप ज्यादा डिटेल में जाके बता सको। एक्चुअल ये 3 नोटबुक्स मैंने बना के उसकी बार बार रिवीजन की थी, और जस्ट बिफोर इंटरव्यू मैं वो सभी एक बार पढ़ के चला गया था, एंड इट हेल्प मी इमेंसली। बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अभी। और एक इम्पोर्टेंट थिंग कि इसको लार्जर देन लाइफ मत रखना कि इंटरव्यू है बहुत बड़ा है, सिंपल रखो। जितना आप सिंपल रखोगे ना उतने ही आप काम रहोगे, काम रहोगे तो भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। ज्यादा लार्जर देन लाइफ किया आपने इंटरव्यू को, तो मार्क्स तो मतलब ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको जो होगी, वो जो आंसर देंगे होगे वो भी नहीं दे सकते। और एक एक क्वेश्चन पूछा था कि एंशियंट टेक्नोलॉजी जो होगी, अभी मैं आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला कि एंशियंट टेक्नोलॉजी और आप अभी का कुछ रिलेशन है क्या, और कैसा रिलेशन है। तो आई सेड अबाउट द हड़प्पन की, उनकी जो प्लानिंग थी वो हम यूज कर सकते हैं अभी अर्बन प्लानिंग में ऐसा। सो आपने जो रिटर्न के लिए पढ़ा था वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि मोस्ट ऑफ द यू गाइस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑफ कोर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, एंड यू आर नाउ कमिंग टू सीएपीएफ। तो ये क्वेश्चन आता है कि इफ यू गेट सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज विल यू गो देयर और कंटिन्यू इन अ सीएपीएफ। इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आप कैसे बात करते हो ना उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, इट्स लाइक ओवरऑल फ्रेमवर्क कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतनी अनसर्टेन है कि हम एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठ सकते, एंड इट्स अ फैक्ट। सो मैं अभी सीएपीएफ में ज्वाइन करने के बाद आई गिव माय बेस्ट इन ट्रेनिंग, उधर की मुझे ओवरऑल जानकारी मिलेगी, मुझे अच्छा लगा, आई कंटिन्यू विद दैट,
एंड अबाउट द सिविल सर्विसेज मैं अभी सोच नहीं रहा उसके बारे में, बिकॉज अभी मेरे हाथ में सीएपीएफ का इंटरव्यू है और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। तो उसके तो मुझे वही कंटिन्यू करना है। यही आंसर मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी चाहत दिखाई दे रही है उनके लाइक सीएपीएफ के बारे में। और उसके बाद और एक क्वेश्चन होता है कि वाई सीएपीएफ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सीएपीएफ। सो मेरा सजेशन यही होगा, ट्राई टू गिव मोर पर्सनलाइज आंसर्स रादर देन बुकिश आंसर्स कि देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये चैट जीपीटी ऊपर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, यूज करो चैट जीपीटी, लेकिन उसका पर्सनलाइज्ड वर्जन अपने आप से बनाओ। लाइक वन ऑफ द पर्सनलाइज की मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरा कोई रिलेटिव आर्मी में था, सो अट्रैक्शन आर्म फोर्सेस के बारे में पता चला। नहीं तो अभी सभी के तो नहीं होंगे, हमारे कुछ रिलेटिव होंगे क्यों कॉलेज में हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ होगा जो पुलिस है। तो उस मेरी जो इंस्पिरेशन है उसके बारे में बड़ी चली गई और मैं प्रिपेयर करने लगा। और मुझे और इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरे कोई फ्रेंड सिलेक्ट हुए थे, तो इंस्पिरेशन ऐसा। ट्राई टू गिव मोर आंसर मोर पर्सनलाइज रेदर देन बुकिश। वो पर्सनलाइज आंसर दोगे तभी आपका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये रट के नहीं आया है, इसने कुछ पढ़ा है, अपना दिमाग का यूज किया है और अभी वो बता रहा है। एंड अदर क्वालिटीज लाइक आप कितने सोशलेबल है और कितने एग्री करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक बार मतलब आप गलती से दूसरा आंसर दिया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, आपने आंसर दिया वो गलत हो सकता है और उन्होंने बोला आप एक गलती कर रहे हो, और ऐसा बोल के आप वहां पे आप लाइक थिंक प्रॉपरली कि सच में मैंने गलती की है, और वहां पे ही बोल देना कि सर आई मेड मिस्टेक, आई नीड टू टेक अदर डिसीजन। ऐसा लाइक दिस शोज दैट यू आर चेंज कर सकते हो, आपको इतना ओपन माइंडेड हो कि आप सभी की एडवाइस लेके अपना ऑपरेशन कर सकते हो। ये प्रॉपर इंटरव्यू का स्ट्रक्चर, इंटरव्यू के कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जो कि मैंने 3 लेयर्स में बताया। हम अपने हिसाब से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसका भी मैंने 3 पिलर्स में बताया, और मॉक इंटरव्यू के बारे में बताया। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो अभी पूछ सकते हो आप। Do you know about the schedule of our interview on that day or we already named it? Like this time, basically उसी हिसाब से इंटरव्यूज होता है क्रोनोलॉजी में, या वहां जाके पता चलता एक्चुअली है ना, यूपीएससी बताता नहीं है कैसे, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व दैट सपोज आपका इंटरव्यू मंडे को है और आपके मॉर्निंग सेशन में है, आपके ग्रुप में लाइक फॉर हाइपोथेटिकल टेक दैट 60 कैंडिडेट है हाइपोथेटिकल, उसके नंबर्स सपोज फर्स्ट का नंबर स्टार्टिंग है 08012, देन सेकेंड का है 05012, थर्ड का है 66। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपके इंटरव्यू होते हैं, लाइक फर्स्ट का 050 का इंटरव्यू होगा, उसके बाद 080 का होगा, उसके बाद 66123 ऐसा कुछ नंबर होगा ना, तो वैसे इंटरव्यू होते हैं। सो आपका शेड्यूल आ चुका है, तो उसमें देख लेना कि कौन सा है, और वहां पे उसी एट दैट गेट पे ही आपको पता चल जाता है। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट हुआ आप, तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म्स वेरी क्विकली, और आपका सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो वहां पे पैनिक हो सकता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट रहेगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में कोई चिंता मत करना, नहीं हुआ ना, फोकस ऑन इंटरव्यू ओनली, बिकॉज इंटरव्यू के बाद भी आप वहां पे जाके अपना जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अगले दिन भी सबमिट कर सकते हैं। है? तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट योर एडमिट कार्ड, देन सेकेंड योर आईडी प्रूफ जो आपने हॉल टिकट पे लगाया था, लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सेकेंड थर्ड इज अबाउट योर
10th स्टेट सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपकी बर्थ डेट मेंशन होगी, वो चाहिए उनको। जो मार्कशीट होता है उसमें नहीं होते। फोर्थ इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिग्री सर्टिफिकेट। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और ओबीसी हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, उसका अंडरटेकिंग। ईडब्ल्यूएस का सेम थिंग फॉर एससी एसटी, सेम थिंग है। 6-7 डॉक्यूमेंट्स है वही, और अपना एक पेन लेके जाने का, बिकॉज यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। इतना ही है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी दो दो कॉपी रख के रख, यू हैव टू सबमिट वन कॉपी ऑल्सो, एक एक्स्ट्रा कॉपी भी निकाल के रख लेना। Any other? So how do you prepare for the SRTs and the spontaneous question? Like for SRTs, you said that you prepare all the like one question was asked to you about what would you do in a case where Naxalism is there. So you said that I'll first do all these SOPs, I'll follow all this. So how do you prepare for this stuff? Because we are not there in the service. राइट राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आई रोट डाउन अराउंड 20 to 25 SRTs ऑन पेपर, और उस पे क्या कर सकते हो। आई सर्च ऑन यूट्यूब, आई सर्च ऑन चैट जीपीटी, और जो मेरे सीनियर्स थे जो एक्चुअल वर्क करते हैं उनसे भी बात की थी मैंने। तो ये तीनों का जो मिक्सचर होगा वो मैंने क्रक्स उधर रख लिया था। आई नो हम गलत भी हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सही सही बताओ, लेकिन जो जो आपका सीक्वेंस होगा, अभी नक्सलाइट एरिया में हमें एक ऑपरेशन करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके स्टेजेस होंगे कि प्री प्लानिंग करना होगा, कि कौन से एरिया में प्री प्लानिंग करना हो, तो उसकी जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक एरिया कौन सा है, मतलब क्या क्या है, उधर के जो जो लाइक विलेजर्स हो गए उसकी इंफॉर्मेशन आपको है क्या। आपके कंपनी में जो जवान होंगे दे आर मोर कनेक्टेड टू देम, तो आप उनसे भी एडवाइस लेके एक प्लान बनाएं। एक्चुअल ऑपरेशन में जाते वक्त आप आपका जो पानी होगा, नॉर्मल आप ड्राई फ्रूट ले, क्योंकि खाना इतना लेके लोड भी नहीं ले सकते, तो ड्राई फ्रूट जो आपको एनर्जी दे सके। पूरा ऑपरेशन होने के बाद आप वापस आने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू द योर हायर अथॉरिटीज। ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा ना आंसर का, कि आप ऑपरेशन पार्ट में डिवाइड करो, कौन सा भी क्वेश्चन हो ना उसमें पार्ट में डिवाइड करो, कि हम पहले ये करेंगे देन ये देन ये। और उसके बाद सर ने पूछा था कि 2 सोल्जर्स वो आपकी बात ही नहीं मान रहे, तो मैं फर्स्ट कुछ तो पर्सनलाइज रीजन होगा कि बात नहीं मान रहे, कि फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनको कुछ इंजरी हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, थोड़ा स्टर्न एटीट्यूड लेके आपको आना ही है, बिकॉज आर्मी में और आर्म फोर्सेस में आपको कमांड फॉलो ही करनी है। तभी भी नहीं किया तो थर्ड देन यू हैव टू टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगी ही। सो कौन सा भी क्वेश्चन एसआरटी में, ट्राई टू डिवाइड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन अ कंपार्टमेंट्स एंड देन गिव द आंसर्स, एंड ट्राई टू डेवलप लाइक अ स्टोरी टेलिंग, कि आप ये करोगे और उसके बाद। और मोस्टली मैं ऐसे ही करता था, फर्स्टली आई डिड दिस, सेकेंडली आई विल डू, थर्डली आई विल डू। आप जब ऐसा स्ट्रक्चर आंसर का करोगे तो कम वक्त में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकोगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है उधर, लाइक दे आर हाईली क्वालिफाइड, उनको पता ही चल जाएगा कि क्या करना चाहते हो। तो ट्राई टू गिव आंसर्स इन अ पॉइंट फॉर्मेट, लाइक फर्स्टली सेकेंडली, और आई डू ए बी सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग? Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। So, my name is Chaitanya. या So, my interview is scheduled on 22nd May, ओके। and I have yet to prepare DAP completely. So, when should I start giving mocks? So you haven't prepared your DAP right now. Sir, I am preparing. So, there are so many keywords. So, Okay. uh, So your interview on 22nd May. yes, sir. So from last week of April, you should start giving mocks, because
हमारा प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होगा कि आप कितने भी प्रिपेयर करो करते जाओगे, कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा उसमें। सो फ्रॉम द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में थोड़ा आपको लग सकता है कि अच्छा नहीं गया। आई टेल यू माई स्टोरी। इन द माई फर्स्ट एवर मॉक इंटरव्यू आई स्कोर ओनली 68 मार्क्स। इतना डिप्रेस हो चुका था कि इतने कम मार्क्स है, लेकिन वो मॉक्स नहीं दिया होता ना तो अगले मॉक में वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो ट्राई टू गिव एज अर्ली एज पॉसिबल, और उसके पहले पियर मॉक दो। पियर मॉक दिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। लाइक यू आर मोर कंफर्टेबल इन लैंग्वेज ऑल्सो। और एक मिसकंसेप्शन है लैंग्वेज के बारे में कि आपको फ्लुएंट ही होना होगा। तो अभी जितने जितने मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स आए हैं, आपका लैंग्वेज इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता अपने मार्क्स में। जस्ट यू हैव टू कम्युनिकेट दैट आइडियाज क्लियरली, बस उतना ही है। हिंदी में बात किया तो भी चलेगा। मेनी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट दे सेड कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई गिव इन हिंदी। और सर ने उन्होंने लाइक किया था कि आप दे सकते हो। तो आप तो मुझे लगता है कि आप लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करो। Okay, sir. Thank you. So, even if we have mentioned in our DAF or the form that we are going to have English as our language of communication, we can request them for some questions that Yes. is it possible for us to give it in Hindi or something? Yes, no problem. Okay. या और वो ज्यादा इतना उस पे ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको भी पता होता है कि द कैंडिडेट्स दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रूरल से हो सकते हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होता है, तो वो डिमांड नहीं करते। और एक ऐसे भी है कि आप जब फोर्सेस में जाओगे आपको ज्यादा हिंदी में ही बात करना है, नहीं तो लोकल लैंग्वेज तो नहीं होती, लेकिन हिंदी में ही ज्यादा बात करना है। लेकिन इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होती है, आप हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, जब आपको कोई सीनियर्स आएंगे तो वहां पे आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक आनी चाहिए, ज्यादा कुछ। और मुझे लगता है कि एक्सेंट में कुछ डिफरेंट मत करो कि हम अभी लाइक देयर आर डिफरेंट एक्सेंट, लाइक फ्रॉम महाराष्ट्र का एक एक्सेंट होता है जो बाकी स्टेट वालों को पता चलता है जल्दी से, वही एक्सेंट रखो। उनको वो ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए। अभी महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आया तो हमें पता चलता है अरे वो कोल्हापुर से है, वो सोलापुर से है। तो ओरिजिनलिटी रखो। मुझे तो लगता है कि जब आप ओरिजिनलिटी दिखाते हैं उधर, आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। So, last thing, you said keep names of Jawan. हाँ हो गया। Mm. मैंने वो उसके बारे में पूछा। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट टाइम आपने कहा सीएपीएफ और सीआईएसएफ वालों और सीएपीएफ के बारे में जवान से और कहा आपका कम्युनिकेशन हुआ था, तभी आप बता सकते हो कि एट द टाइम ऑफ एंट्री आई टॉक टू द जवान, ही इज फ्रॉम विच एवर स्टेट, विच एवर हिज नेम इज दिस। ऐसा कर मतलब आप कितने अवेयर हो आपके पास, वो पता चल जाता है। और एक बात, आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठोगे आपके साथ 5 और कैंडिडेट होंगे, उस एटलीस्ट 2 to 3 का नाम पूछ लेना। वो उनका कौन सा अटेम्प्ट है, वो कौन से स्टेट से है। एक बार ऐसा थोड़ा फ्रेंडशिप कर लेना, बिकॉज हम कितने ज्यादा फ्रेंड्स बना सकते हैं कि आप सोशल लेवल कितना है वो उसके बारे में पता चल जाता है, और इट्स पॉजिटिव क्वालिटी। सो उसके बारे में था। एनी अदर? What should be the answer for CISF as a first preference? ओके, एक्चुअली उसका आंसर पर्सन टू पर्सन डिफर होगा, लेकिन मेरे 3 इंटरव्यू में मुझे कभी नहीं पूछा था तभी भी, लेकिन मैंने प्रिपेयर किया था। अभी मेरा मैं खुद का बताता हूँ कि कैसा मैंने स्ट्रक्चराइज किया था। रेडीमेड आंसर मतलब नहीं है। मेरा प्रेफरेंस ऐसा था, फर्स्ट इज सीआईएसएफ, सेकंड इज सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ। सो मॉक इंटरव्यू में पूछा था तो मैं ऐसे बताता कि आई हैव डिवाइडेड दिस 5 फोर्सेस इनटू 2 ग्रुप्स, ऑल इंडिया फोर्सेस एंड द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। I want to travel to different parts of India, so I choose all India forces as my first 2 preferences, and then I kept border guarding forces as my next preferences.
Then I like talking to the public. I'm sociable, so CISF gives me more opportunity to that. Mostly ऐसे ही normal answer होते हैं, लेकिन try to then personalize कि आपका कोई फ्रेंड होगा वो CISF में, उसके बारे में पता चला, नहीं तो आपके घर पे के पास CISF का कोई हेडक्वार्टर होगा, तो वो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिला। ऐसा आप करोगे ना, लाइक पर्सनलाइज योर थिंग्स एंड कीप इट सिंपल। ज्यादा मत बोलो कि मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो BSF नहीं है। आने वो पूरा आंसर बताने के बाद यही बताना कि गिवन द चॉइस आई ज्वाइनिंग एनी ऑफ द फोर्सेस नो मैटर व्हाट, वो तो है ही, लेकिन उसमें भी मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन उस फोर्स के ज्यादा है, इसी वजह से मैंने वो फोर्स लिया। और लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो भी बताते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, लेकिन ट्राई टू नॉट गिव मोर लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज फोर्सेस में इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दैट्स फॉर श्योर। उस टाइम पे जस्ट कि मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा हुए, मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे ऑफिसर्स है, जो उनसे बात करके मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, तो उन्होंने मेरे CISF के और CRPF जो भी आपका हो उसके बारे में मुझे जानकारी ज्यादा दी, वो मुझे ज्यादा पसंद आई, इसी वजह से मैंने वो फिलअप किया। और ऐसा भी मत होता है कि आई फील्ड ऐसे ही भर दिया और जो ज्वाइन करेगा, ऐसा भी मत बोला। आपने कुछ तो सोचा है उसके बारे में, सोच के ही आपने वो फॉर्म फिलअप लाइक प्रेफरेंस दिया है, तो प्रॉपर ऐसा ऐसा लाइक ऐसे ही भरा वो तो मत ही बताना, उसमें आपका केयरलेस एटीट्यूड पता चल जाता है कि आप फॉर्म फिलअप करते में केयरलेस होंगे। सो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाना कि अभी मेरा तो वैसा था, लाइक आपका प्रेफरेंस क्या है? CISF, ESSB, ओके, SSB, ओके, ITBP and BSF. हाँ, तो कुछ फोर्सेस लाइक SSB एंड ITBP अभी दे आर एक्सपांडिंग फोर्सेस, अगले कुछ सालों में उनकी ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, और तो वर्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, तो उसकी वजह से मैंने वो SSB ऊपर किया। और ऐसा ऐसा भी बोल सकते हो कि आप है, लेकिन मैंने वो सोच के लाइक फर्स्ट टू अटेम्प्ट में ऐसा नहीं लगा था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में आई सीरियसली थिंक अबाउट कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा आंसर दूंगा। मुझे तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को आया था। एनी अदर? Hello, sir. Yeah. My interview is in second phase, which is after CSE prelims. So, do you have any idea when will the schedule come out for second phase, and when should I start giving mock? At this point, you need to prepare with yourself only and giving peer mock interviews. No need to do the actual mock interviews. और प्रीलिम का और उसके बारे में I don't have any information right now. Okay, sir. So one doubt, sir. Sir, would they be asking about any defense knowledge like army ranks, missiles, aircrafts? इतना तो नहीं पूछते, लेकिन आर्मी रैंक पूछ सकते हैं। आर्मी के लेफ्टिनेंट के हाँ इक्विवेलेंट, और CAPF में जो रैंक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि CAPF के सभी के मोटोस, उसका मैंडेट क्या है, मैंडेट और उसके डीजीज क्या है, ये 3 आपको याद होनी ही चाहिए। और एक आप वहाँ पे आपका जॉब का रोल क्या है, मतलब आप कौन सा रोल वहाँ पे ऑपरेशन प्लान करने वाले हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होगा, उधर के एक जो सिविक इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका प्रॉपर रोल क्या है, उसके 5 to 6 पॉइंट्स है जो आई प्रिपेयर दैट कि दिस इज द रोल जो एक असिस्टेंट कमांडेंट को पूरा करना है, तो वो भी आपको मतलब पूरा पूरा प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि एक बार आपने ज्वाइन किया तो आपका रोल क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। What are the don'ts you must need to avoid in interview? फर्स्ट, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपका अपीयरेंस। बहुत सारे मुझे लगता है कि अच्छे पैंट शर्ट, अच्छे क्वालिटी का सूट, आपका जो शूज है, आपका पूरा अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब एक कैंडिडेट को उन्होंने तारीफ भी की थी कि
यू हैव वेरी गुड सूट, कहाँ से खरीद लिया आपने ऐसा। तो वो भी होता है कि आप कितने सीरियस हो, कि आप कैसे दिखते हो, उस वो तो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, लेकिन बात करते हो नेक्स्ट इंप्रेशन है। लेकिन वो भी एक माइन्यूट डिटेल्स है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो करना है। वो मतलब कौन सा भी शूज लेके चले गए, ऐसा मत करो, वो डोंट मत करो। सेकेंडली, आंसर देते वक्त ट्राई टू थिंक जस्ट 2 और 3 सेकेंड बिफोर हैंड। पूछ लिया और जल्दी से बात की, फास्ट बात की, ऐसा मत करो। आपको याद है, मतलब आपको पूछा कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, मालूम है? एक थोड़ा समय लो, एक प्रॉपर नाम लो, आईपीएस ऑफिसर दिस दिस दिस, ऐसा आप मतलब ऐसा आंसर दोगे कि वो पता चलता है कि आप थोड़ा पेशेंट हो, आप पूरा सुन के ही आंसर देते हो। तो वो एक करना। और थर्ड, उसको बीच में टोकना मत सर, कोई भी हो, पूरा क्वेश्चन होने के बाद आंसर देना। और कभी ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे एक साथ एक बार हुआ था कि मैंने बीच में बोल दिया था, सो आई सेड आई एम सॉरी सर, यू कंटिन्यू, ऐसा बोल के रुक जाना वहां पे। और एट द लास्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू ज्यादा हड़बड़ी मत करना कि अभी हो गया चलो निकल जाते हैं। और वहां पे बात करते हुए समय प्यास भी लग सकती है, कंटिन्यूअसली 25 मिनट्स 30 मिनट्स बात करके प्यास लग सकती है, तो उनसे परमिशन लेके पानी पी सकते हैं। और प्रॉपर बोलना कि मेरा मुंह थोड़ा सूख गया है, तो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वहां पे रखा होता है, सामने ही रखा होता है, आप पी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना। और एक बार ऐसा हुआ था कि बीच में कोई मेंबर उठ के चला जाता है, वो वॉशरूम के लिए जा रहा हो, तो कुछ काम हो, तो उनके मतलब ज्यादा ध्यान मत दो, उनके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उनको देख के आंसर देने का, और थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे देखने का कि आसपास, पर्टिकुलरली शुक्ला सर का बोर्ड जो उनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है ना, हम ऐसे देख नहीं सकते, एक मेंबर एक है वहां, दूसरा मेंबर उधर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस टाइम पे जिस मेंबर ने पूछा है ना, उसी उसको ही आंसर दो। बाकी के लाइक शिववर्धन सर का जो बोर्ड था, उसमें यू कैन इजीली अपनी मान हिला के ऐसे बोल सकते थे। तो वहां पे कौन सा बोर्ड है ना, उस पे आप डिसाइड कर लेना कि क्या क्या आंसर देना है और कैसे आंसर देना है। Sir, what should we prepare for our graduation? ओके, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अभी लेटेस्ट हुआ होगा, लाइक 1-2 साल पहले हुआ होता। तो अभी मेरे बारे में बताता हूँ मैं। सपोज अभी मैं मॉक इंटरव्यू देने वाला हूँ इस साल का, ऐसा मैंने 2020, और मेरा ग्रेजुएशन 2023 में हुआ है, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। तो उसमें से बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे जो कि लेमन जो पर्सन है ना, उसको लाइक वो थिंक करता है उसके बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्रोस्पेक्टस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्सेस में कैसे यूजफुल होंगे, आप आपका टेक्निकल नॉलेज आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और पर्टिकुलरली कोई तो अभी समवन टेक्निकल एक्सपर्ट हुआ, तो वो पूछता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चला गया था, थर्मोडायनेमिक्स, आई लाइक थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके लॉज क्या है, उसका एप्लीकेशन कौन कौन से है, बेसिक बेसिक में जानेंगे, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। और आपका ग्रेजुएशन सपोज मोर देन 3 इयर्स और 4 इयर्स हुआ होगा, तो सीधा बोल देने का, सर इट्स बीन 3 इयर्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई एम नॉट टच विथ माय ग्रॅज्युएशन्स, सो आई कुड नॉट एबल टू आंसर यू, आई एम सो सॉरी, असं म्हणून असं ऐसे बोल के यू कैन क्या वहां पे छोड़ देना का ज्यादा, और उनको भी पता चलता है कि नहीं आता ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो उसी क्वेश्चन पे मतलब ऐसे नहीं कि आप दो ही आंसर ऐसे नहीं करते थे, लाइक डायरेक्टली मूव टू द अदर क्वेश्चंस। और एक ज्यादा कि ग्रेजुएशन का हम यूजफुल कैसे करते हो ना, ये सभी के लिए प्रिपेयर करके रखना। उसके कौन सा ग्रेजुएशन, आप सपोज अगर मेरा है कि मैकेनिकल, so there are some direct application in CAPF and so there are some indirect application in CAPF। तो डायरेक्ट कौन से हैं,
मोस्टली किसी भी ग्रेजुएशन के डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत कम होते हैं जो फोर्सेस में, वो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि क्या 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 करना है, लेकिन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में मेरे अंदर तैयार हुई है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर है, ऐसे ऐसे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन यू कैन बोल सकते हो कि ये, और उसके एग्जाम्पल भी याद रखना कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए है तूने। ऐसा बोला कि लाइक यू कैन रिलेट दैट विथ योर पास्ट एक्सपीरियंस कि सपोज मेरे लास्ट ईयर हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में इस ए प्रॉब्लम आए थे, कम्युनिकेशन गैप था, सो आई केम फॉरवर्ड और उस वहां पे मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया, ऐसा बोल के उसमें आपकी इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी एज वेल एज यू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी कंस्ट्रक्टिवली, ये सभी बता सकते हो। तो आप सभी कौन सा भी ग्रेजुएशन हो तो उसके प्रॉपरली एप्लीकेशन कहाँ पे है उस पर ज्यादा थिंक करो, यूज चैट जीपीटी। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज आती है और पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी का आंसर है, तो उसके कीवर्ड्स उठा के हमारा थोड़ा पर्सनलाइज आंसर जो कि इजी लैंग्वेज में हो वो तैयार करके, प्रॉपर तैयार करके रखो। वो लाइक मिरर के सामने बोलो, बात करो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। और कुछ कुछ मॉक में बोलते हैं कि डायरेक्ट ही जाके बोलो कि, लेकिन ऐसा नहीं होता। आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि आपका प्रिपरेशन नहीं होगा, आप बात नहीं करोगे अपने फ्रेंड से, थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होगे, तब का आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। थोड़ा तो अनकंफर्टेबलनेस आना ही चाहिए। अब आप अनकंफर्टेबल हो तभी आप ग्रोथ हो रही है आपकी। एनी अदर? थैंक यू सर। एक मिनट। नहीं मतलब ऑप्शन